उन्होंने बोला कि यार मेरी मक्की पता नहीं मक्की थी गेहूँ थी कुछ दो ही चीज़ें होती थी उस टाइम ज़्यादा यहाँ पर। हाँ जी। तो उन्होंने बोला मेरा ये पीस दे। तो उन्होंने बोला कि मेरे को टाइम लगना है, मेरी बेटियां घर में दो है तो वो अकेली हैं, टाइम नहीं है मतलब टाइम नहीं है मेरे पास। तो बोलता उन लड़कियों को क्यों ढूंढ रहे हो आप, वो तो छपन हो गई हैं। तो वो शिव जी के चेले ने बोल दिया। तो शिव जी के चेले ने जैसे बोला तो वो उसने आटा उटा दे दिया, फिर वो चला गया घर। नमस्कार, रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपने मेरा पिछला पॉडकास्ट देखा, अब मैं पॉडकास्ट लेके आया हूँ पौड़ माता। जो आपने ये पीछे आवाज़ सुनी मेरी वीडियो की स्टार्टिंग में, वो है पौड़ माता। पौड़ माता का मतलब कई लोग समझते हैं कि सिर्फ एक ये डमरू है, पर आज जब आपको पौड़ माता की एक रियलिटी पता चलेगी कि पौड़ माता कौन थे, ये दो बहनें थे, जो भी चीज़ें पता चलेगी। पौड़ माता के आज हमारे साथ गुर बैठे हैं जो भी चुईंग गाँव के हैं। दोनों ही मतलब पौड़ माता के साथ एक एक साल मतलब रहते हैं, पौड़ माता की जो सेवा करते हैं। मतलब वैसे तो गांव वाले पूरे करते हैं, पर जो मेन रहते हैं इनके पास जो पौड़ माता रहते हैं, एक साल इनके पास और एक साल अपने गोपाल भाई के साथ। तो आज हम पौड़ माता के बारे में जानेंगे, तो सुनिए पौड़ माता की कहानी उनके गुर की जुबानी। नमस्कार। पौड़ माता कन्या रूप है। पौड़ माता जो एक कन्या थी, दो बहनें थी, जो कि कुछ हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से या उनके बुजुर्गों के आशीर्वाद से ये एक माता में परिवर्तन हुई थी। ठीक है, इसका पूरी जो हिस्ट्री है वो मैं प्रॉपर ब्रीफली आपको समझाता हूँ। बिल्कुल। माता जो है हमारे यहाँ से पैदल रास्ता जाता है बाया खनी होके उस टाइम, अब तो नीचे से रोड है, अब तो ऊपर से जाते हैं। जो खनी से फाट है जो रास्ता है, फाट बोलते हैं हम उसको अपनी लैंग्वेज में। फाट से होते हुए नीचे एक पुल पड़ता है, उसको नाम है सुलाथर। सुलाथर से थोड़ा ऊपर जाके ब्योटी बढ़ती है, ब्योटी से थोड़ा आगे जाके घटाली बढ़ती है। वहां होते थे घराट, उनके बुजुर्गों के जो माता के पिता थे। तो वहाँ हमारे बुजुर्ग गए यहाँ से नीचे जाते थे उस टाइम। तो जो त्रिलोचन महादेव के वंश के जो चेले थे, जो बुजुर्ग थे हमारे, तो वहां पर वो आटा पीस रहे थे माता के पिताजी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि यार मेरी मक्की पता नहीं मक्की थी गेहूं थी कुछ दो ही चीजें होती थी उस टाइम ज्यादा यहाँ पर। तो उन्होंने बोला मेरा ये पीस दे। तो उन्होंने बोला कि मेरे को टाइम लगना है, मेरी बेटियां घर में दो है तो वो अकेली हैं, टाइम नहीं है मतलब टाइम नहीं है मेरे पास। तो बोलता उन लड़कियों को क्यों ढूंढ रहे हो आप, वो तो छपन हो गई हैं। तो वो शिव जी के चेले ने बोल दिया। तो शिव जी के चेले ने जैसे बोला तो वो उसने आटा उटा दे दिया, फिर वो चला गया घर गया। उसने देखा तो लड़की नहीं मिली, तो सब गांव में ढूंढी, नहीं मिली। तो फिर वो वापस शुरू में आया, माता का जो पिताजी थे शुरू में आया। उन्होंने फिर पूछा उनको, चेला जी मेरे साथ ऐसे हुआ, आपने क्या बोला, क्या हुआ है? वो महादेव की कन्या थी, महादेव के पास मतलब भोलेनाथ के पास पहुंच गई। हाँ, तो बोला अब अगला कार्रवाई क्या है इसकी? मतलब उन्होंने जो कन्या रूप में मतलब जन्म लिया, कुछ टाइम के लिए धरती में, टाइम के लिए। एक का 7 साल की थी, एक थी 5 साल की। जो फिर आगे बताता हूँ 5 साल की कहाँ है और 7 साल की कहाँ है। फिर वो आए यहाँ पर माता के पिताजी। तो उन्होंने बोला कि ऐसे करो, 2 पौन बनाओ, चिन्ह बनाओ, हम चिन्ह बोलते हैं इनको। तो बोले 2 चिन्ह बनाओ। तो एक शिव जी के मंदिर में चढ़ाओ, बड़ी जो है वो शिव जी के मंदिर में रखो उसको, और दूसरी जो वो ककरी में उसका मंदिर डालो। ठीक है, इतनी मतलब उनकी आपस में बात करते करते महादेव ने सुनिंद्रा दे दिया, चंबा के क्या नाम लेते हैं वहाँ, जो चिन्ह बनाते हैं ठठियार, उनको सुनिंद्रा दे दिया। सुनिंद्रा मतलब कि सपना दे दिया कि ऐसे ऐसे मेरा ककरी से पंडित आ रहे हैं, उनकी 2 चिन्ह बनाने हैं। ठीक है, 2 चिन्ह बनाने हैं। तो वो बेचारा अंधा था, ठठियार जो था अंधा था, उसका कुछ नहीं था, नहीं बच्चे थे, बाल बच्चा कुछ नहीं था उसके पास, दिखता भी नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं, अंधा था बिल्कुल। अच्छा, वो अंधा था, वो उसको सुनिंद्रा पड़ गया। वो सुबह उस पंडित को ढूंढने सपड़ी के लिए, सपड़ी है चंबा ओल्ड बस स्टैंड जो है पास सपड़ी है,
वहां तक आ गए, उसको किसी को लेके साथ में, अंधा तो था। यहाँ से हो गया, बोले कि यहाँ से ककरी से कौन आया, सबको पूछता, बोले मैं, हाँ, बोला मेरे को ऐसे महादेव ने सुनिंद्रा दिया, शिव जी भोलेनाथ ने, कैसे से दो, वो लग पड़ा, फिर चल पड़ी कार्रवाई बनने की माता की। जो चिन्ह बना रहे थे माता के, उसका चिन्ह का जैसे उसने थोड़ा मारा, पहले एक आंख आ गई उसकी, लाइट आ गई, मतलब अंधा था, एक आंख की आ गई पहले थोड़े में। अच्छा। तो दूसरी मारी तो दूसरी आ गई, ठीक है, वो चिन्ह चन बन गए, सब कुछ तैयार हो गया। तो फिर वो लड़ पड़े आपस में, एक बोल रहा है कि मैंने कीमत देनी है, एक बोलते मैंने लेनी नहीं, जैसे पैसे, उस टाइम पता नहीं कौन से पैसे चलते थे, बहुत पुरानी बात है। तो उनकी आपस में होगी बहस, उस टाइम वही राजा का महल तो वही है इस पास में ही, ये बात पहुंच की, लड़ते लड़ते दोनों राजा महल में पहुंच गए। और राजा जी सुननी दोनों की बातें, राजा बोलते यार तुम लोगों ने मेरे को धर्म संकट में फंसा दिया, तो अब मैं क्या करूं। फिर उसने बोला तू कीमत ले ले, उसने ले ली। फिर उसने माता को पित्तल की संगल है हमारे यहाँ ऐसे डालते ना माता को, जब वो संगली जो है वो उसने फिर अपनी मर्जी से दी थी पित्तल की। बोलते मैंने माता को, बोले ये गले में, दोनों माता को ना, एक को दी है, एक को तांबे की दी थी मेरे को लगता है ना, एक को तांबे, एक ही तांबे की, जो ब्रह्मौर वाली है उसको पित्तल की है, जो ग्रोल वाली उसको तांबे की है। अभी भी कभी देखना हो तो बता सकते हैं। तो बस वैसे हो गया। तो फिर उन्होंने बोला कि अब आगामी कार्रवाई क्या इसकी, तो वो हमारे चेले के पास आए यहाँ पर शुई में, शिव चेले के पास। तो उन्होंने बोला कि जिस दिन हम पार बैठेंगे मंदिर में तब हमारे गले में डलवा देना इसको, ठीक है। फिर शिव जी के चेले में गले में डाल दी। तो हमारे गांव तो शुई है, यहाँ तो काफी घर हो गए, उस टाइम 2-3 घर होते थे, 4 इतने ही होते थे, क्योंकि हमारी जो आबादी ज्यादा मैक्सिमम नीचे रहती थी, हमारे जो ताए चाचे मामे मुमे सारे नीचे रहते हैं। तो यहाँ आ गए। तो फिर जैसे कि उन्होंने बोला अब आगामी जब भी आपके घर में कोई फंक्शन होगा, शादी होगी, नुवाला होगा शिव जी का, या कथा होगी सत्यनारायण की, भगवान की, ककरी वालों को हमारे बुजुर्ग ने बोला उनको। तो बोले ठीक है। तो बोले क्या करना, 3 दिन पहले आना है हमारे घर। जैसे लड़की को नवी नवी शादी होती है किसी, तो उसको बुलाने पहले 2-3 दिन पहले आ जाते हैं, वैसे ही आना। आज दिन तक वैसे ही परंपरा चली है। तो वो आएंगे यहाँ, हम उनके पूरा खाना रहने का, जहाँ माता होगी वही उनका बिस्तर वहीं डलेगा, ठीक है। उनके रात को पाँव धोने हमने, ठीक है, मालिश करनी है, सब कुछ सेवा, जैसे सेवा कैसे करते पाँव मालिश वगैरह वैसे करके। तो जब वहाँ कोई शादी होगी तो वहां से 3 दिन पहले आता ना बंदा, फिर उसकी पूरी सेवा सावा करके तीसरे दिन सुबह हमने यहाँ से पैदल जाना अपने गांव से, यहाँ से पैदल जाके, अब तो रोड बन गया, थोड़ा सा आगे तक हम रोड बाय रोड तक चल जाते हैं, दिन का घाट तक। वहां से दिन का घाट से ऊपर के लिए रास्ता जाता है खनी के लिए, पुराना रास्ता वही था खनी का। तो हमने सभी बिठाते हैं, कोई चाय पिलाता, कोई खाना खिलाता है, कोई जितने बीच में खाने वाले मिलते हैं, जितने भी फैमिली आगे जितने भी घर है सभी अपने घर में बिठाएंगे, मतलब माता का वेट करते हैं। हाँ, थोड़ी देर सभी के पास बैठना पड़ता है। तो कोई खाना खिलाता है, कोई प्रसाद खिलाता है, माता के ऊपर कोई सुहागी चढ़ाता है, कोई जो उनकी इच्छा होगी चढ़ाने की, सब कुछ। फिर खनी तक हमने पहुंच जाना है। खनी पहुंच गए तो वहां एक पत्थर है माता का, अब तो वह शेड बना दिया हुआ उन्होंने, वहाँ पत्थर, उस पे खड़ा होकर हमने बजानी है माता। वहाँ शिव जी के मंदिर में पहले फेरा फारा देना हमने, पूरा पूजा पाजा करनी वहाँ। फिर सामने ब्रह्माणी का मंदिर है, वहाँ भी मत्था टेकना है, खनी में। फिर हमने थोड़ा सा ऊपर जाके खनी से स्कूल की साइड है, वहाँ इस साइड एक पत्थर है, वहाँ खड़े होकर बजानी हमने 5 मिनट माता। ककरी स्वाई लांसा लाकर जितने भी गाँव आर पार के सबको सुनाई देते कि माता खनी में पहुंच गई है। फिर हमने माता की तो आवाज भी काफी सुनाई देती है। माता इधर भी जब हम सुई से चलते हैं, मतलब हमारे आप जैसे, तो मतलब पूरे बरमोर को सुनाई देती है कि माता चल पड़ी। तो वहाँ हमने फिर आराम से जाना, 1-2 और एक्चुअली रास्ता थोड़ा कच्चा है। हाँ, वो पुराना रास्ता तो थोड़ा खतरनाक भी है थोड़ा, ठीक है, कई पॉइंट है खतरनाक, बाकी ठीक है। फिर हमने पार पहुंच के ब्योटी में पहुंच जाना है। तो वहां भी हमारी शिव चेले वो भी, ठीक है, उनके घर में पहली बार हमने वहां बैठना है। जैसे ब्योटी में पहुंचना, उन्होंने हमारी धूप माता को लेने नीचे आना, उन्होंने अपने घर से कम कोई 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर नीचे आ जाना है। उनको पार से सुनाई देती ना, आमने सामने उनका घर और वो रास्ता, बीच में दरिया है, बुड्ढा नदी है, उसके आमने सामने वो आ जाते, धूप लेके आएंगे वो,
धूप लेके नीचे तक आएंगे। उन्होंने हमारे पूरी विधि विधान से घर ले जाना, वहाँ शिव जी के मंदिर है, वहाँ रखनी है। फिर आते टाइम उन्होंने खाना खुना खिलाना हमें, आराम से चाय चूहे सब कुछ बढ़िया प्रोग्राम करते हैं वो। तो वहाँ से वापसी आना तो उन्होंने फेरा देते हमारे हरे परे पूरे। फिर उसके बाद हमने बैठते हैं, दुकान वाले जो लाले लूले वो सभी बिठाते हैं, जो जितने भी दुकानदार हैं वो सभी बिठाएंगे हमें, मैक्सिमम 3-4 तो बिठाते ही हैं। फिर उसके बाद हमने बासदा गांव है, वहां से घटाली में पहुंच के वहां से पैदल रास्ता जाता है बासदा गांव के लिए। वहां बासदा गांव में हमने पहुंच के पहले घर में जाना है, वो भी धूप लेके आएंगे। अच्छा। प्रसाद वगैरह चढ़ाएंगे। वहां माता के कंजाल है, कंजाल इसमें जैसे हम कंजाल संदूक टाइप बड़े बड़े मतलब एक कमरे के बराबर है वो। तो संदूक के बाद में बताता हूँ इसका। तो फिर हम चल जाते हैं अगले घर में, मतलब वहाँ 4 घरों में बैठते हैं हम, ठीक है। 3 घरों में हमने सब, कोई चाय पिलाता, कोई खाना खिलाता, कोई पानी पिला देगा, प्रसाद खिला देगा। फिर दूसरे घर से फिर दूसरे घर, पहले वाले ने हमें छोड़ने जाना धूप लेके दूसरे घर तक, दूसरे वाले घर वाले ने छोड़ने जाना हमने तीसरे घर तक, तीसरे वाले घर जाना हमने चौथे घर में। जब हमने सब कुछ खाना खुना खा लिया, उसके बाद कुछ नहीं, कहीं नहीं रुकना। फिर हम आ जाते हैं सीधे ककरी के लिए। ककरी लोग पैदल रास्ते से ही है, जो जितनी मैंने आपको पूरा ये बताई सब पैदल रास्ता है। आज दिन तक हम भी इसी को फॉलो कर रहे हैं पूरा। तो हमने लास्ट घर से जो रवाना हो जाने, तो ऊपर कौन सा गांव पड़ता है वो, सवाई से नीचे कथाड़ी गांव पड़ता है। वहां जब तक हम वहां से आगे तब नहीं जाएंगे दूसरी माता मंदिर से, जहां पर दोनों बहनें खेलते खेलते बिछड़ गई थी, छापन हो गई थी। वो आंगन, उसको बोलते हैं पात का आंगन को बोलते हैं। उधर दूसरी माता आती है मंदिर से, मंदिर तो थोड़ा आगे ना, दूसरी माता नाला भी नहीं टपती ना, वो भी बता दें। नहीं वो तो इस साइड नहीं आती ना हमारी साइड, पहले पूरा बताता हूँ। मोर नहीं आती, और नहीं आती ना, वो साइड चली जाती है, नीचे साइड निचली साइड। सिर्फ उसको बोला कि इस नाले से बरमोर नहीं आती। फिर उस पातका में जब पहुंच गए तो उस गांव से हमने आगे रवाना होना है। फिर तब तक मिलती भी तो है, मिलती होती है ना वहाँ पे। फिर वहाँ पातका में वो माता खड़ी होगी, हमने यहाँ से जाना है। मतलब हम तब तो सूसा जूते जाते खोल देते हैं हम पीछे ही, ठीक है। फिर मंदिर तक पैदल जाते हैं हम। तो वहाँ दोनों बहनों ने अच्छी तरह से मिलनी करनी है इन्होंने, पूरा गाँव इकट्ठा होगा। वो दोनों बहनों के पाँव बांधती थी, मतलब पाँव तो वो हमारे बांधते हैं, एक्चुअली वो माता हमने गले में ली। आप तो गुरु हो ना, तो उस टाइम आप में माता आती है उस टाइम। तो फिर पूरा गांव धूप लेके पूरा फेरा डालेगी, क्या लेडीज, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सभी वहाँ हमारी पूरे आगे अरदास उठाते हैं कि माता आ गई है हमारी। उनकी एक्चुअली उनकी कुल से है ना, कुल देवी है ना उनके तो घर की है ना। हम तो मतलब चेले हैं उसके, हम बुरे उसके। तो वहाँ फिर पूरा आगे सबसे पहले चलेगा धूप वाला, फिर माता का काल तो काली भाना चलता है। फिर चलेंगे हम, पहले बड़ी माता चलेगी, फिर उसका छोटी माता चलेगी, फिर उसके बाद पूरा गांव चलेगा। बड़ी बरमोर वाली की बरमोर वाली बड़ी है, वो 7 साल की बरमोर वाली आगे चलेगी, बरमोर वाली आगे चलती है ना। ये यानी कहीं भी फंक्शन में जाना हो, किसी भी फंक्शन में दोनों माता इकट्ठी जब चलती है तो पहले बरमोर वाली चलती है। बड़ी है ना वो, इसलिए चलाते हैं, इसका कोई ज्यादा वो नहीं है, बड़ी वो है। फिर वहां जाएंगे, वहां पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा। फिर जैसे फिर माता आ जाती है हमारे अंदर थोड़ी देर, हम आशीर्वाद देते सबको, ठीक है। पूरा कई बार तो माता गुस्से में भी आती है, कई बार अब देखते हैं कि कई रूपों में आते हैं ना, भगवान है, देखते हैं कई रूपों होते हैं। कई ऐसे कोई माताओं के साथ मन में मन मुटाव रखते होंगे, ये यार क्या है ढोल है क्या, तो माता फिर क्रोध में आ जाती है। तो ये फिर एक ज्वाला है, ठीक है, इसका कोई रूप नहीं, कोई अंत नहीं है इनका देवताओं का। फिर वहां जाके हमने पूरा आशीर्वाद देना सबको, ठीक है। फिर हम माता को हम पहले पूरा आशीर्वाद अंदर में देंगे माता के, तब तक हम अंदर नहीं जाएंगे। पूरा वहाँ हो गया सब कुछ सिस्टम, बाहर बूर मतलब खिला खुला करके हम जो आशीर्वाद देना दिया, फिर अंदर चले जाते हैं हम। अंदर जाके फिर लगभग जिसने बुलाई होगी माता, पहले जैसे एक फैमिली बुलाती है ना, जैसे मेरे मान लो कि आपके घर में शादी, आप ककरी के, तो आपने बुलानी, तो आपका वहां प्रवेश होना जरूरी पहले, जिस टाइम माता उस दिन मंदिर को आती है।
अपने घर में ही हाँ। आती मतलब माता। हाँ अपने घर के, उस माता का तो वो घर ही था, गाड़ी था ना उधर और से मंदिर तो बाद में दिया, हाँ। मंदिर तो पहले घर में था, जो घर था पुराना उसी में था मंदिर, अभी भी उसी घर में माता का जो पहला चिन्ह बनाया था, मतलब जैसे वो बनाया था हाँ, घर। मतलब उसका थंब भी रखा हुआ अभी तक, और खुड्डी भी इसकी, मतलब जैसे हम बोलते हैं मान लो दीवार में, दीवार में वैसे अभी तक है वो, है माता के वो घर में। चलो उन घर को रिपेयर भी की उन्होंने, अपने वो चिन्ह वही स्थापित किए उन्होंने दोबारा। तो फिर आशीर्वाद देने उस दिन हमें जैसे मंदिर में बिस्तरा वगैरह लग जाएगा, ठीक है, मंदिर वगैरह में बिस्तरा खाने के लिए हमें जैसे कि माता के, फिर आगे माता की, फिर उन बुजुर्गों के पास जो पंडित उनके पास 2 बेटे हुए थे, ठीक है, माता के जो पिता थे उनके पास 2 लड़के हुए, बड़े वाले लड़के जो है वो हमें खाना खिलाते हैं आज दिन तक, उनके वंशज जो भी आगे जो वंशज है, वो हमें, जो हमारे साथ 100 बंदा भी जाएगा यहाँ से माता के साथ, जिस दिन यहाँ से जाते हैं चुई से, उस दिन वो हमें पूरा खाना खिलाएंगे, विधि विधि के सब कुछ अपने रसोई में उठा के पूरा सब कुछ सेवा करेंगे हमारी। फिर जितने भी मेरे साथ चले होंगे उस टाइम में वहाँ खाना खा के शाम को, फिर और जो दूसरा छोटा बेटा जो माता का ना, माता के पिता के जो छोटे वो आधे मंदिर के पुजारी हैं, आधे माता के गुरु भी है, छोटी माता के गुरु भी है। हाँ, मतलब उन्होंने उनको थड़ीत बोलते हैं हम, जो मंदिर की सेवा धूप टिक्का करते हैं, और जो गुरु है वो दूसरे, जैसे हम गुरु है वैसे वो भी गुरु है, तो वो भी हमारे साथ चलते हैं। फिर मतलब कहीं शादी में जाना तो हमने दोनों ने साथ में जाना है। अच्छा। उनकी जो उस साइड वाली जो हाँ, शादी उसकी, उस साइड, और वो माता इस साइड नहीं आ सकती ना, वो माता वो जैसे हमारी माता मणि महेश्वरी जाती है। हाँ। वो बताओ एक बार कि मतलब माता के बिना 84 में जो हाँ, होता है कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। माता मतलब यहाँ ये तो है शिव जी की, हाँ। शिव के पास है। हाँ। ये तो एक्चुअली रानी मंदिर में था कि इसकी पूजा होती है, तो हमारे यहाँ कोई सांझ चढ़ाता है पूजा, जैसे हलवा होगी, पूरी होगी, जो शर्त है जिसकी, वो जैसे उसको फिर घर में बुलाते हैं सभी अपने शुभ काम कार्य के लिए, कि हमारी माता नहीं होगी तो हमारा कार्य सफल नहीं होगा। सभी मतलब पूरे ब्रह्मौर में जैसे भी नुआड़े होते हैं बुला लेते हैं, शिव जी के जो नुआड़े होते हैं माता को जाना ही पड़ता है। माता को धाम पड़ेगी, घर में आएंगे वो धाम डालेंगे तो हमें जाना ही पड़ेगा। अगर धाम पड़ गई तो हमें सब पैदल कहीं भी जाना होगा तो हम जाएंगे। मणिमेश भी माता को जाना ही पड़ता है, मणिमेश तो जाना पड़ता है, उन्हीं चीजों के लिए शायद शिव मणिमेश को जाना पड़ता है। फिर गढ़ हुए जलदार स्वामी ऊपर, वहां तो माता के बगैर नहीं जा सकते। बोले एक बार गए थे तो हाँ, कुछ उनकी बेटू गायब हो गए थे, तो फिर दोबारा आए हैं, माता को ले आए, वहां से ककरी थी माता उस टाइम ना। और बोलते कि मतलब ये शिव जी के चेलों के बिना रहती भी नहीं है, नहीं ये नहीं रहती है, मतलब मैं बोलती जहाँ वो रहेंगे मैं वहीं पे हाँ, हम इसको चाहे घर में रखो अपने, खुश है हमारे साथ, खुश है हमारे साथ, बोलती मैं जैसे मर्जी रहूंगी, मतलब मर रहने, मैंने बोला अपने चेलों के साथ ही। तो फिर वहाँ शादी शुद्धि हो जाती, जैसे उनका कार्य जिस दिन माता ने आना इधर ब्रह्मौर को, तो हर घर से जितने प्रति घर हैं हमें रास्ते के लिए, उस टाइम तो पैदल आते थे, रास्ते के लिए खाना देते थे। अब तो हम वहाँ से वापसी गुरोला से दिल्ली से गाड़ी में बैठते आ जाते हैं, क्योंकि माता का उस टाइम जो भंडार होता था, जैसे कई दालें चढ़ाते हैं, कई चावल चढ़ाते हैं, कई कणक चढ़ाते हैं, कई मक्की चढ़ाते हैं, तो जो मतलब उनकी फसल होती है, मतलब इतना से देंगे, अपने देंगे जरूर वो, हाँ, हर घर से बरकत के लिए। हाँ, कि माता को खाली हाथ नहीं भेजते वो। उनकी बेटी भी है ना, एक हिसाब से कुल देवी, अब तो कुल देवी आ गई ना उनकी, कुल जो उनकी वो, तो जैसे भी आएंगे, मतलब यार जो पिपली तक उगाते हैं मिर्च, खेत में मिर्च नहीं उगाते, वो इवन वो भी माता को देंगे वो। वहां से हमें छोड़, जैसे मंदिर में पूरा आशीर्वाद देना हमने, वैसे ही बाहर भूल लेना, जैसे नाचते हम सबको आशीर्वाद देना, कि माता बोलती क्या मैं चल पड़ी, आप बैठो। जहाँ माता दोनों इकट्ठी होती है, पात का जो ग्राउंड है छोटा सा, वहां तक दोनों इकट्ठी आएंगी, मंदिर से दोनों इकट्ठी आएंगी। वो वहां पर आके ब्रह्मौर वाली इस साइड खड़ी होगी और वो वाली उसी साइड, दोनों ने फिर पैरी करनी है। पहले उन्होंने सभी ने, पूरे गांव वालों ने आशीर्वाद देना, आशीर्वाद लेना है, तो फिर पूरे भजन भोजन के कीर्तन के साथ उन्होंने वहां तक लेनी माता। फिर उसके बाद मैंने पैरी करनी है माता के साथ, हमने दोनों माता ने पैरी करनी है, मिलनी, गले मिलना है।
तो गले मिल के फिर हमने पीछे नहीं देखना है ना, सीधे ही निकल सीधे गए। सीधे आना। निकला। फिर उस टाइम माता बहुत क्रोध में होती है। अच्छा, अब माता का माइका है, वो घर छोड़ रही है। घर छोड़ रही है, उस टाइम बहुत क्रोध में होते हैं। कई बार हमारे बाजू टेढ़े हो जाते हैं, हाँ। कई बार होता है हमारे साथ चमत्कार होता है। बेशक आप दूसरे गुरु से पूछ लीजिए कि क्या होता है वहां पर। क्या होते थे हाथ टेढ़े लग पड़ते हैं उन्हें, ऐसे हाथ खुलते नहीं है कि बार ऐसे बंद जैसे हो जाते, बहुत क्रोध में आ जाता है। मतलब हमारे को भी रोना टाइप आता है कि जाने का दिल नहीं करता, जाने का डर। दिल नहीं करता। पर हमारा तो काम ही ऐसा है ना कि हमें तो माता को यहाँ पहुंचाना पहुंचाना ही पड़ेगा उस सुई में। यहाँ शिव जी के नुआले होते हैं यहाँ, तो इसके बिना फिर काम चलता नुआला नहीं होते है। हैं। निवाड़े होते हैं, ब्रह्माणी माता के लिए जाते हैं, जागरा जाते हैं। जैसे तो हमारे गांव में तो ये कि इसके बगैर तो कोई कार्य नहीं करता नहीं है। होता हमारे गांव में तो माता हमें चाहिए चाहिए। हम तो अपने यहाँ छोटी सी धाम भी देंगे कि कथा भी देंगे तो माता तो चाहिए चाहिए हमें। वो तो है। ठीक, कई बार रोना आ जाता हमें, कई बार रो पड़ते हैं, रो पड़ते हैं हम गगरी में जब गगरी में जब वापस वापस आते हैं, आते तो हैं। कई बार आंसू आ जाते हैं आंखों से, फिर भी हमें निकलना ही पड़ता निकलने तो फिर पड़ता ही है। आना ही पड़ता, क्योंकि आगे का हमारा इधर का काम सब देखना फिर पड़ता है। फिर जैसे जैसे हम ब्रह्मांड- जाती टाइम बैठते हैं वैसे वैसे ही बैठना है। मतलब ब्रह्मोराते टाइम हाँ वैसे ही बैठना है, जैसे जाते वैसे ही बैठना है। सभी वहां पर जैसे जैसे बैठते वहां पर सभी ने अपने जो भी भंडार होता है, जैसे हाँ। कनक जो वो जिसकी देखते हैं श्रद्धा मतलब। है, जिसकी श्रद्धा- जो मक्की देता है, कोई कनक देता है, कोई कोई चावल राजमा देता है, देता कोई है। राजमा देता है। जो जैसे अपनी बेटियों को जब मायके से घर जाती है उस साइन हाँ, जो भी वैसे अपने ही। घर वाले थोड़ा थोड़ा अच्छा कुछ देते हैं, उसी तरह से वो लोग भी वैसे ही करते हैं। फिर उस टाइम क्या होता था, उस टाइम ऊपर से बोरू में लाते थे, ये बोरी बोरी में जैसे खलड़ी खुली होगी, उस टाइम तो खलड़ी जलती थी। तो जहाँ हम पहले घर में बैठते हैं वहां उसके माता के संदूक है बड़े बड़े, हाँ वो संदूक के बारे में अब आप जिसको बताओ। गंजाल बोलते हैं, गंजाल बोलते हैं हम अपनी गंजाल लैंग्वेज बोलते में। हैं। उस संदूक में क्या करना है कि वो सारा भंडार वहीं रख देना है। अच्छा, उस टाइम रोड नहीं थे ना, तो इसलिए वहीं पे डाल के जाते थे। उस टाइम हम क्या लाते थे वहां से, पूजा जो हमें खाने के लिए रास्ते के लिए रोटी देते थे, वो हम उसको कहीं नहीं दे सकते थे। अच्छा, क्योंकि वो हमारे एक बुजुर्ग ने हमें बाद में बताया भी था कि वो मैंने छोड़ के एक बार तो वो काथू के पत्र कोई क्या घास ही खाता आया था। फिर वो हमारा रास्ते में उसको इतनी भूख भूख लगी, लगी माता थी। ने दंडक दे दिया ना कि मेरी सांझ पूजा घर में मेरा प्रसाद अच्छा, नहीं साथ छोड़ के आगे वहीं पर वो रास्ते कौन में उठाएगा यार, इतने दूर पर मोटा कौन सा वो रास्ते में घास उस खाता ही खाता रहता है। था। फिर उसके बाद हमारा जो वो नहीं बुजुर्ग छोड़ते। था वो भी माता का गुरु थे, उनमें भी हाँ हमारे तो पूर्वजों में है ये। आज भी हम लोग कई बार जैसे आना वहां से, तो कई बार रोड वगैरह बंद हो तो हम वो अनाज उधर छोड़ देते हैं, पर हम जो है वो उसकी जो माता का प्रसाद प्रसाद जो वो लेके वो आते हैं। हमने जैसे भी है वो साथ में ही लेके आना, मतलब उसको उसके नहीं लिए छोड़ते। मतलब जैसे कि माता के लिए रास्ते के लिए रोटी होती है। अच्छा, माता हाँ। बेसिकली वो माता के लिए माता ही के होती है लिए। रोटी। अब उस पूजा को हम निरादर करें हाँ वो तो हमें पाप है वो। हाँ घर में ला रख दी हमने लाके, हम एक खाना है, हमें भूख लगती है, हमें पहुंच के हमने खानी है, बाद में हम सब हम गाय को दे दे, हाँ। कोई चक्कर कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है हमें। पर उससे मतलब ले आना उसका- जरूर है मतलब। फिर वो कंजाल में सारा सामान वही रखना हमने, हाँ। संदूक बड़े बड़े होते हैं। हाँ। फिर हमने घर को आ जाना है। तो उस टाइम पैदल ही आते थे, अब गाड़ी में लग पड़े आने, घर को- घर पहुंच जाते हैं। अब तो है कि पहले वहाँ अनाज रखते थे, अब नहीं अब नहीं रखते। रखते अब तो वो। गाड़ी- गाड़ी है गाड़ी जो सीधे घोड़े होते हैं वो नीचे तक छोड़ जाते हैं, हाँ। हम गाड़ी में करते तो उसका सारा सामान इकट्ठा घर को ले आते हैं। तो जैसे कि आपने पौड़ माता का जो ये देखी मतलब बातें सुनी, तो आपको पता चल गया होगा कि ये माता है कौन। तो बाकी जैसे मैं आपको एक बात पूछता हूँ कि मतलब जैसे और बाकियों ने भी मतलब ये मोड़ माता की तरह बनाए होते, तो उनमें भी देवियां हैं कि मतलब नहीं नहीं नहीं, देवी तो ये दो ही हैं। दो ही है बस, देवी पूरी दो ही। सृष्टि में ये दो दो ही ही दो है। ही देवी। बाकी तो अलग चिन्ह है ना, वो चिन्ह बना लिए ना वो चिन्ह बनाए मतलब उनमें कोई नहीं, वो नहीं है वो पाप। तो शक्ति ऐसे तो- है ना कि यहाँ पे मणिमहेश यात्रा में आते हैं, तो जब देख- छड़ी चलती है हमारी मणिमहेश के लिए, तो आगे पौड़ माता चलती, तो उन्होंने देख हुक के हाँ, बना ली देख कि हुक के। ये शिव चेले हैं, इन्होंने ये चीजें बनाई हैं, तो हम उन्होंने बना ली है, वो देख देख के बना ली है ना वो। एक्चुअली में ये है कि माता सृष्टि में दो ही हैं। हाँ, पर जो माता के आपने बोला कि उनके अभी पिता का नाम भी लिखा हुआ है हाँ वो माता टाकरी टाकरी में लिखा हुआ है। आखिरी में अभी भी मैं- है। मैं बेशक उन चीजों की फोटो डाल दूंगा। हाँ। हाँ अभी भी है वो भी लिखा है उसमें, माता का पूरा पूरा वो लिखा टाकरी में लिखा हुआ है अभी तक। उन्होंने लिखा था जिन्होंने हाँ बनाई बनाई थी उन्होंने, लिखा था हमसे टाकरी। पढ़ा तो नहीं जाता, पर हमारे बुजुर्ग बोलते हैं धीरज धीरज चबड़ू हाँ, था उनका नाम। हाँ, धीरज चबड़ू। धीरज चबड़ू। पूर्वज तो हमारे पढ़ते हमारे हैं। पूर्वज हमें बता के गए हैं कि धीरज चबड़ू था उनका नाम, जिनके वो माता के पिता का, तो उनका नाम ही इस पे लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको जैसे कि पता चला पौड़ माता के बारे में कि माता है कौन, और ये पूरी सृष्टि में सिर्फ दो माता हैं, एक ककरी में और एक भरमौर के चुई गांव में।
जो मणिमेश यात्रा में सबसे आगे चलते हैं वो है पौंड माता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।